हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स, द लाइफलाइन ऑफ अर्थ। आज हम सिर्फ पेरेनियल और हिमालयाज़ रिवर को कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि रिवर्स क्या होती है। So rivers are natural flowing streams of water that flow towards a common destination, usually sea, lake और ocean। तो ज़्यादातर जो रिवर्स होती है, ठीक है, वो एक वाटर की स्ट्रीम होती है और कहाँ पर मिलती है, सीज, लेक और ओशन में जाके मिल जाती है और वो डेल्टास और एस्चुरी बनाती है। सो सबसे पहले हम रिवर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानते हैं। रिवर इज़ अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन definite channel from a higher place to a lower place and finally empties into a sea, lake or another river। सो नॉर्मली ये जो हमारा रिवर्स होता है वो हिमालयाज़ में या तो फिर कोई भी हमारा जो माउंटेन होता है वहाँ से निकलता है हायर प्लेस टू लोअर प्लेस। एंड वो कहाँ पे खाली होती है, मतलब वो कहाँ पे जाके मिलती है, सीज, लेक और अनदर जो रिवर होती है, दूसरी जो बड़ी रिवर होती है वहाँ पे जाके वो मिल जाती है। सो यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है वो सोर्स ऑफ रिवर। यहाँ पे देखो ये बैंक वाला पार्ट है, अ लैंड अलोंग द साइड ऑफ रिवर। तो जो हमारी लैंड होती है, जो रिवर के साइड वाली जो लैंड होती है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं? रिवर बैंक बोलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से एक रिवर, बड़ी रिवर को जब छोटी रिवर्स मिलती है तो उस रिवर को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अ स्मॉलर रिवर जॉइन टू अ मेन रिवर इज़ नोन एज ट्रिब्यूटरी। मेन रिवर तो जहाँ से हमारी बड़ी रिवर फ्लो करके आ रही है, ठीक है, हमारा जो सोर्स है वहाँ से निकल के आ रही है, उस रिवर को हम बोलते हैं मेन रिवर। फ्लो इन डेफाइनाइट चैनल इज़ नोन एज मेन रिवर। डेल्टास क्या होता है? तो डेल्टास आर डिपोजिशन ऑफ स्लीट एट अ माउथ। तो हम देखो रिवर्स जो है वो अपने साथ कुछ मटेरियल बहा के लेके आती होगी, तो वो जो मटेरियल है वो कहीं पे जमा होता है और जो मिनरल्स और ये सब जो बनाता है मटेरियल से, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, स्लीट और जो हमारी सॉइल और जो भी हमारा मटेरियल है रिवर लेके आती है, कहीं पे डिपॉजिट करती है और डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। सो डेल्टा भी 3 से 4 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम डिटेल में जब लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे टाइप्स ऑफ डेल्टा पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ डेल्टास। नाउ व्हाट इज़ माउथ? सो वेयर द रिवर्स एंड इज़ नोन एज माउथ। जहाँ पर रिवर एंड होता है डेल्टा एस्चुरी बनाता है और जो सी और हमारी दूसरी बड़ी रिवर में जाके मिलता है उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माउथ। तो वेयर द रिवर एंड्स इज़ नोन एज माउथ। एस्चुरी के बारे में भी हम जब लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा जो फिजिकल जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लैंड फॉर्म, तो उसमें हम डेल्टास के टाइप और जो हमारे एस्चुरी है उसके बारे में देखेंगे। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिवर्स? सो फर्स्ट इज रिवर्स आर नेचुरल एंड फ्लोइंग वाटर बॉडी। रिवर्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? रिवर्स आर नेचुरल एंड फ्लोइंग वाटर बॉडीज़। सो ये सब हम बेसिक कर रहे हैं। हम जीसी लियोंग जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा डीप में होगा जो मेन से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स है, रिवर्स की वजह से जो भी लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम डेल्टा, एस्चुरी और रिवर की वजह से कौन से लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। सेकेंड इज़ दे स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स इन द माउंटेन्स, हिल्स, स्प्रिंग्स, लेक्स और ग्लेशियर्स। सो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़्यादातर वो माउंटेन में से स्टार्ट होती है, दैन स्प्रिंग में से, लेक्स में से और ग्लेशियर्स में से, लाइक उसके सोर्स है ये सब। दे फ्लो डाउन अ स्लोप ड्यू टू अ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की वजह से ये क्या होती है? फ्लो डाउन होती है, मतलब नीचे की तरफ बह के आती है, हायर प्लेस टू लोअर प्लेस। दे फॉलो डिफाइनाइट चैनल, उसकी एक पर्टिकुलर चैनल जो होती है वो फॉलो करती है। दे कैरी वाटर, स्लीट, सैंड, रॉक एंड मटीरियल।
ये जो सैंड, स्लीट, रॉक्स एंड मटेरियल्स, उसकी वजह से वो डेल्टाज, एस्चुरी और जो फर्टाइल लैंड होती है वो क्रिएट करती है। एल्यूवियल सॉइल भी इसी की वजह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड वाटर फॉर लाइफ एंड मेनी ह्यूमन्स एक्टिविटी। सो जो हमारी रिवर्स होती है, ठीक है, वो हमारे पीने लायक पानी हो गया, फिर जो हमारे एनिमल्स है उसके लिए भी पानी प्रोवाइड करती है। इवन दो रिवर्स के आजू बाजू के एरिया में इंडस्ट्रियल हो गया या तो फिर एग्रीकल्चर हो गया, उसका ग्रोथ बहुत आसानी से होता है। तो like they are life of many humans activities. They finally end in oceans, sea, lakes और another river। और इसके बाद जो है वो कहाँ पे एंड होती है? ज़्यादातर जो रिवर्स होती है वो ओशन में ही एंड होती है, और कुछ रिवर जो होती है वो लेक में और दूसरी बड़ी रिवर्स होती है उसके अंदर एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ रिवर्स। सो फर्स्ट इज सोर्स। सोर्स द प्लेस वेयर द रिवर्स बिंग, जहाँ से रिवर जो है हमारी स्टार्ट होती है उस वाले प्लेस को क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। कोर्स द पाथ और रूट फॉलो बाय द रिवर्स इज़ नोन एज कोर्स। तो जहाँ यहाँ पे देखो ये रिवर है, उसका पाथ क्या है? ये वाला उसका पाथ है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा डेल्टा बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे डेल्टास को हम बोलते हैं बर्ड फूट डेल्टा, ठीक है। जो हमारे पक्षी होते हैं उसके पंजे जैसे आकार का जो डेल्टास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरी। सो व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? अ स्मॉलर रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर। तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी रिवर है, ठीक है, वो क्या कर रही है? यहाँ पे हमारी जो मेन रिवर है जो सोर्स में से निकल रही है वहाँ पे ज्वाइन हो रही है, तो इस वाली रिवर को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। जो हमारी मेन रिवर को जाके मिलती है उस वाले स्मॉल रिवर को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। बैंक, द लैंड अलोंग द साइड ऑफ रिवर इज़ नोन एज बैंक। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे, रिवर बैंक बोलते हैं, जो हमारी रिवर के साइड वाले पार्ट में देखने को मिलता है। नाउ द बेसिन, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज़ नोन एज बेसिन। Deltas, a triangular landform by deposition of sleet at mouth is known as delta। यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेल्टा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा, जहाँ पे स्लीट और अदर मटेरियल्स जो है वो क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाती है हमारी मेन रिवर, इसे रिवर स्ट्रीम, उसे क्या बोलते हैं हम? डेल्टाज। नाउ माउथ, द प्लेस वेयर द रिवर empties into sea, lake और other river is known as माउथ। नाउ यहाँ पे कुछ रिवर्स के बारे में देखते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, और उसका फ्लो वो कौन से एरिया में वो फ्लो करती है, कौन से स्टेट में वो फ्लो करती है, वो देख लेते हैं। सो मेजर रिवर्स, फर्स्ट इज़ गंगा। गंगा रिवर्स कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिन होती है? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर्स में से उत्तराखंड में से वो ओरिजिन होता है, और कहाँ से वो फ्लो करती है? फ्लो थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में जैसे स्टेट में वो फ्लो करती है। ड्रेन कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में। यमुना, यमुना का ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर्स, वो भी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी जैसे स्टेट में से फ्लो करती है, और वो गंगा नदी को जो प्रयागराज पे जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो है वो अंगसी ग्लेशियर्स, जो मानसरोवर के बाजू में अंगसी ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम जैसे स्टेट में से वो फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इंडस रिवर, कैलाश, तिब्बत में से उसका ओरिजिनेट होता है, लद्दाख और पाकिस्तान में वो फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नर्मदा रिवर, नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू में से ओरिजिन होती है और मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट में वो फ्लो करती है एंड देन अरेबियन सी में वो मिल जाती है। नर्मदा रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा रिवर जो है वो इश्चुरी बनाती है। नाउ गोदावरी रिवर, तो वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में से ओरिजिन होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से रीजन में वो फ्लो करती है एंड देन वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कृष्णा रिवर,
महाबलेश्वर महाराष्ट्र में से ओरिजिन होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे रीजन में वो फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कावेरी रिवर कर्नाटक में से ओरिजिन होती है और कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नाउ अगर हम रिवर के बारे में देखें तो कौन कौन से टाइप्स की रिवर होती है, उसका सोर्स क्या होता है वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज़ रेन फेड रिवर, जिसका मेन सोर्स जो है वो रेनफॉल है। ऐसे रिवर को हम रेन फेड रिवर बोलते हैं। एग्जाम्पल इज़ महानदी। सेकेंड इज़ स्नो फेड रिवर, फेड बाय मेल्टिंग स्नो, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर। ग्लेशियर फेड रिवर्स, फेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के मेल्ट की वजह से जो रिवर जो है उसका ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर फेड रिवर। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर, लेक फेड रिवर। सो वो कहाँ से, लेक से ओरिजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल हमारा झेलम रिवर। नाउ द स्प्रिंग फेड रिवर, जो हमारे झरने होते हैं उसकी वजह से रिवर का ओरिजिनेट होता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग फेड रिवर। फॉर एग्जांपल कावेरी रिवर। अब हम देखेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। सो हिमालयन रिवर आर लाइफलाइन ऑफ इंडिया। दे आर perennial rivers, originate from the glaciers or snow-filled of Himalayas and flow throughout the year। मतलब जो भी रिवर हमारा हिमालयन रीजन में से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिमालयन रिवर। ये रिवर जो होती है वो क्या होती है, पेरेनियल रिवर होती है। मतलब कि ये पूरे साल भर चलने वाली रिवर है, पूरे साल भर इसके अंदर पानी रहता है। ऐसे रिवर को हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर। ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, वो कहाँ से, या तो फिर ग्लेशियर्स में से ओरिजिनेट होती है या तो फिर स्नो फील्ड ऑफ हिमालयन रीजन में से ओरिजिनेट होती है। तो स्नो के मेल्ट होने की वजह से और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से इस रिवर का जो है वो ओरिजिनेट होता है। इसी की वजह से पूरे साल भर इस रिवर में पानी रहता है। नाउ इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। सो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, स्नोफील्ड और स्प्रिंग इन हिमालयाज। ठीक है, तो ग्लेशियर्स की वजह से, स्नोफील्ड की वजह से और जो स्प्रिंग्स होते हैं झरने की वजह से इस रिवर्स का ओरिजिनेट होता है। पेरेनियल दैट मीन फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इसके अंदर पानी रहता है। वाटर वॉल्यूम इज़ हाई ड्यू टू रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो, स्नो के मेल्टिंग की वजह से और हाई रेनफॉल की वजह से इसके अंदर पानी जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा वॉल्यूम में पानी देखने को मिलता है। हैव अ लॉन्ग कोर्स एंड लार्ज बेसिन, ये जो रिवर्स होती है इसका कोर्स बहुत लॉन्ग होता है। दैट मीन कि ये जो है वो लंबी रिवर्स होती है, ठीक है। देन कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लीट एंड मेकिंग प्लेन्स फर्टाइल। ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स होती है तो हिमालयन फुट प्लेन जो होता है उस एरिया में जो प्लेन होता है वो कैसा होता है, फर्टाइल होता है। उसका रीज़न क्या है, तो हमारी जो ये हिमालयन रिवर है वो अपने साथ जो ग्लेशियर्स की वजह से मिनरल्स हो गया, स्लीट हो गया, ठीक है, वो सब लेके वो डिपॉजिट करती है फुट प्लेन एरिया, हिमालयन फुट प्लेन एरिया में, जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। इम्पोर्टेंट फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइड्रो पावर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रो पावर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है इस वाली हिमालयन रिवर में। एंड देन वो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ हम इसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे। ओरिजिन, दिस रिवर्स ओरिजिनेट इन हिमालयाज। दे आर फेड बाय रेनफॉल एज वेल एज मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स। जो हमने पहले ही देखा कि ये ग्लेशियर्स एंड स्नो के मेल्ट की वजह से इस रिवर का जो है वो ओरिजिनेट होता है। दे कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हिमालयन रिवर जो है वो मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले कौन कौन सी रिवर्स जो है वो इंक्लूड है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलुज। गंगा रिवर सिस्टम में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, तो ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ये सब इंडस रिवर की सब ट्रिब्यूटरीज़ है। और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो शिबनश्री, मानस, दिबांग एंड लोहित। नेक्स्ट, दे आर
यंगर विथ हाई इरोसिव पावर, लार्ज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ये जो रिवर्स होती है वो कैसी होती है, यंग रिवर होती है। दैट मीन कि अभी इसकी वजह से जो है वो हमारा ऑक्सबो लेक और ये सब नहीं बनता है। ठीक है, बिकॉज इसका फेज़ कौन सा चल रहा है, यंग फेज़ है, इसकी वजह से लार्ज ड्रेनेज बेसिन होती है इसकी। देन हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर इसके अंदर फ्लो होता है, डिस्चार्ज होता है। केरी लार्ज स्लीट लोड, तो यहाँ पे जो स्लीट होती है, जो मलबा होता है, वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, बिकॉज वो माउंटेन से ट्रैवल करके नीचे प्लेन में आता है, इसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में स्लीट होता है। फोम फूड प्लेन्स, डेल्टास एंड एलिवियल सॉइल इन प्लेन्स, तो यहाँ पे जो हिमालयन फूड प्लेन होता है वहाँ पे क्या करती है, एलिवियल सॉइल का एलिवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती है। नाउ हम देखेंगे इंडस रिवर के बारे में। सो इंडस रिवर ओरिजिनेट नियर माउंट कैलाश, तिब्बत में इसका ओरिजिनेट होता है, फ्लो थ्रू लद्दाख पाकिस्तान, एम्पटीज इनटू द अरेबियन सी। नाउ द गंगा रिवर ओरिजिनेट, तो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेट होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड जहाँ पे उसका फ्लो होता है, और एम्पटी कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। यमुना रिवर ओरिजिनेट यमुनोत्री ग्लेशियर एंड फ्लो कहाँ पे करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड कहाँ पे जाके मिलती है, तो वो गंगा को जाके मिलती है प्रयागराज के पास। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, और कहाँ पे एंटर होती है, बांग्लादेश में एंटर होती है, एंड देन वो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है और बे ऑफ बंगाल में वो जो है वो लास्ट में ड्रेन होता है उसका। इंडियन ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके अंदर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सीजनल रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।